वेलकम टू बीबी पाणिजी स्कूल ऑफ सक्सेस। तो आज हम करेंगे क्लास 8 की बुक गणित प्रकाशिता का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है अ स्क्वायर एंड अ क्यूब के क्वेश्चंस। तो ये हम पेज नंबर 10 के क्वेश्चंस करेंगे। इस वीडियो में हम 1 से लेके 5 तक क्वेश्चंस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। हमने बताना कि इनमें से परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नहीं है। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में कौन कौन से नंबर नहीं आते हैं, 2, 3, 7 और 8। ये 4 नंबर आपने याद रखने हैं। परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में ये 4 नंबर कभी नहीं आएंगे। कौन कौन से? 2, 3, 7 और 8। तो जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके लास्ट में कौन सा डिजिट आ रहा है? 2। तो ये भी हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में 2, 0, 4, 8, लास्ट में क्या आ रहा है? 8। तो 8 भी हमारे पास क्या नहीं होगा? परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो 1, 0, 2, 7 में लास्ट नंबर है 7, तो जिसके लास्ट में 7 होगा वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब ये जो 1089 है, 1089 ये इसके लास्ट में 9 है, बट बेशक इसके लास्ट में 9 है, बट हम नंबर को देख के नहीं बता सकते कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। जैसे मान लो जैसे ये 49 है, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि ये 7 का स्क्वायर है। अगर यहाँ पे 89 होता तो 89 के लास्ट में बेशक 9 है, बट ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो बता सकते हैं, बट परफेक्ट स्क्वायर पता करने के लिए हमें वो जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में 2 मेथड्स करवाए थे ना, कौन कौन से? एक तो हमने पढ़ा था ऑड नंबर वाला मेथड, सेकेंड हमने पढ़ा था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से पता करेंगे ये जो 1089 है ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो 1089 ये हम 1089 के फैक्टर्स बनाएंगे। तो इसके लास्ट में क्या दिख रहा है हमें बच्चों? 9। तो 1089 के लास्ट में क्या दिख रहा है? 9। तो ये 9 है लास्ट में, तो ये 3 के टेबल से जाएगा। जब हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 के टेबल में 10 आता है? नहीं आता ना, तो इससे छोटा वाला 3 3 जा 9। तो जब हम 10 में से 9 माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास 1 और यहाँ पे 8 है। 1 और 8 कितना बनेगा? 18। अब 3 के टेबल में 18 आता है? हाँ, 3 6 जा 18। अब लास्ट में बचा 9, तो 3 3 या 9। अब हमने 363 को देखना है। तो 363 के भी लास्ट में 3 है, ये ऑड नंबर है, ये भी 3 से डिवाइड करके देखेंगे। तो 3 के टेबल में 3 आता है? हाँ, 3 1 जा 3। अब 3 के टेबल में 6 आता है? 3 2 जा 6। 3 के टेबल में 3 आएगा, 3 1 जा 3। अब हमारे पास है 121। 121 के लास्ट में 1 है, ये ना तो 2 से डिवाइड होगा और ना ही 3 से डिवाइड हो रहा है। ये किससे डिवाइड होगा? 11 से। अब 11 के टेबल में हमने ये दोनों लेना है। 12 आता है 11 के टेबल में? नहीं आता ना, तो हमने करना 11 1 जा 11। जब हम 12 में से 11 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों? 1 आएगा। तो 1 और 1 क्या बन जाएगा? 11। 11 1 जा 11। अब दोबारा से 11 हमारे पास है प्राइम नंबर, तो ये सिर्फ अपने ही टेबल में आएगा। तो 11 1 जा 11। तो परफेक्ट स्क्वायर देखने के लिए हमने देखना है कि इनके पेयर बन रहे हैं या नहीं बन रहे। तो जैसे 3 इंटू 3 एक पेयर बन गया, 11 इंटू 11 2 पेयर बन गए। तो 1089 जो है वो किसका स्क्वायर आ गया हमारे पास? 33 का। तो 1089 की स्क्वायर रूट क्या आ जाएगी? 33 इंटू 11 33। तो हमारे पास 1089 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन सा नहीं है बच्चों हमारे पास? 2032, 2048, 1027। ये हमने देख के बता दिया क्योंकि इनके यूनिट डिजिट में कौन कौन से नंबर थे? 2, 8 और 7। तो ये नंबर कभी भी किसी परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में नहीं होते हैं। तो ये हमारा आंसर था। नेक्स्ट है विच वन अमंग। अब हमने बताना है कि ये जो 64 का स्क्वायर, 108 का स्क्वायर, 292 का स्क्वायर या 36 का स्क्वायर, इनमें से किसके स्क्वायर के लास्ट में 4 आएगा। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अगर हमने किसी भी नंबर के, जब हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट कैसे पता करते हैं हमने सिर्फ उस नंबर का लास्ट डिजिट देखना है। जैसे ये 64 है, तो जब हम 64 का स्क्वायर करेंगे तो हम देखेंगे जैसे 64 के लास्ट में क्या है बच्चों? क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। तो जब हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर होता है हमारे पास 16। तो यूनिट डिजिट में 4 का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास? जैसे 16 होगा, तो यूनिट डिजिट में क्या आएगा? 6 आएगा। बट हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि इन 64 का स्क्वायर, 108 का स्क्वायर, 292 का स्क्वायर या 36 का स्क्वायर,
इनमें से किसका स्क्वायर करने पे लास्ट में 4 आएगा। तो जैसे हमने 64 का स्क्वायर किया तो ये 4 का स्क्वायर कर रहे हैं हम, तो 4 का स्क्वायर करने में लास्ट में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो इसमें भी यूनिट डिजिट 4 नहीं आएगा, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा हमारे पास, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 6। जब हम 108 का स्क्वायर करेंगे, 108 का स्क्वायर में लास्ट में क्या है 8 का स्क्वायर है ना, 108 का यूनिट डिजिट है 8 और 8 का स्क्वायर में यूनिट डिजिट, जैसे हमें पता है 8 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट क्या होता है 64, तो लास्ट में क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 4, इसका यूनिट डिजिट आ जाएगा हमारे पास 4। अब नेक्स्ट है हमारे पास 292 का स्क्वायर। जब हम 292 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या है हमारे पास 2, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों हमारे पास, जब हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट में क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट में आएगा 4। तो हमारे पास 108 का स्क्वायर करने पे भी यूनिट डिजिट में 4 आ रहा है, 292 का स्क्वायर करने पे भी यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है 4 आ रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास 36। तो जैसे हम 36 का स्क्वायर करेंगे तो 36 का स्क्वायर करने में यूनिट डिजिट क्या है बच्चों हमारे पास 6 है, तो 6 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आता है, 6 का स्क्वायर क्या होता है 6 × 6 36, तो इसमें यूनिट डिजिट क्या आ रहा है हमारे पास, इसमें यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 6 आ रहा है। तो हमने सिर्फ आंसर में ये लिखना है कि हमारे पास ये जो नंबर है कौन कौन से नंबर, 108 का स्क्वायर और 292 का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर करने पे हमारे पास यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 4 आ रहा है। तो यूनिट डिजिट पता करने के लिए हमने सिर्फ लास्ट डिजिट को देखना होता है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया। अगर आपको ये पूरी इस चैप्टर की थ्योरी पढ़नी है या समझना है कि चैप्टर में कौन कौन से कंसेप्ट है, तो प्लीज वो पिछली वीडियो जरूर देख के आओ। नेक्स्ट है गिवन 125 का स्क्वायर। क्वेश्चन में दिया 125 का स्क्वायर कितना हमारे पास 15625 और हमें बोला गया हमने 126 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो हमें 125 का स्क्वायर दिया, अब हमने 126 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो इसको करने के हम 2 मेथड बताएंगे। पहले हम करेंगे मेथड 1। तो बच्चों, तो मैंने क्या बताया था आपको, जब हमने ऑड नंबर वाली प्रॉपर्टीज पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था, जैसे मान लो कि 2 ऑड नंबर है, जब हम 2 ऑड नंबर को ऐड करेंगे, फर्स्ट 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास किसका स्क्वायर आ जाएगा 2 का स्क्वायर। जब हम पहले 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे तो किसका स्क्वायर आ जाएगा 3 का स्क्वायर। फॉर एक जैसे देखो, जब हम ऑड नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। जैसे मान लो फर्स्ट 2 ऑड नंबर्स कौन कौन से हमारे पास 1 और 3। जब हम 1 और 3 को ऐड करेंगे, 1 + 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। तो 4 किसका स्क्वायर आएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर। तो इसमें हमने देखा कि जब हम फर्स्ट 2 ऑड नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो किसका स्क्वायर आ रहा है वो 2 का स्क्वायर। जब हम फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, पहला 1, दूसरा है 3, तीसरा है 5, इन तीनों को ऐड करेंगे 1 + 3 4, 4 + 5 9। जब हम 3 ऑड नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो वो किसका स्क्वायर आ रहा है 3 का। तो इससे हमें कौन सी प्रॉपर्टी पता चली कि सम ऑफ एन ऑड नंबर्स इज इक्वल टू n का स्क्वायर। अगर हमने यहाँ पे 2 ऑड नंबर्स को ऐड किया वो 2 का स्क्वायर आ जाएगा, 5 ऑड नंबर्स को ऐड किया पहले वो 5 का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे ये भी ऐड करो, सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर इज इक्वल टू n का स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिया 125 का स्क्वायर 15625, इसका मतलब है पहले 125 ऑड नंबर को जब हम ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 15625। मतलब जब हम फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 15625। तो जब हम 126 का स्क्वायर कब आएगा, जब हम पहले 126 ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे। तो समझ आया बच्चों, यहाँ पे मैंने क्या बोला कि यहाँ पे हमें 125 का स्क्वायर बोला हुआ, तो 125 का स्क्वायर, एक मिनट,
125 का स्क्वायर 15625 है, जिसका मतलब है कि पहले 125 ऑड नंबर्स को जब हम ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास 125 का स्क्वायर आ रहा है। 126 का स्क्वायर निकालना मतलब हमने पहले 126 ऑड नंबर्स को ऐड करना है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे 126 का स्क्वायर, 126 के स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि सम ऑफ 126 ऑड नंबर्स। अब सम ऑफ 126 ऑड नंबर्स को भी हम ऐसे लिख सकते हैं ना, सॉरी, सम ऑफ 125 ऑड नंबर प्लस 126th ऑड नंबर। 126 के स्क्वायर को मैंने लिखा सम ऑफ 126 ऑड नंबर, है ना। तो अब फर्स्ट 126 ऑड नंबर लिख लो, अब फर्स्ट 125 ऑड नंबर। तो अगर हम फर्स्ट 126 ऑड नंबर की बात करें, फिर उसको आगे मैंने स्प्लिट कर दिया 125 ऑड नंबर प्लस 126 ऑड नंबर। तो सम ऑफ 125 ऑड नंबर्स, ये हमें क्वेश्चन से पता चल रहा है कितना, 15625 प्लस, अब हमें बोला गया 126 ऑड नंबर, तो हमारे पास 126 ऑड नंबर का क्या फॉर्मूला होगा। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जैसे हमने nth ऑड नंबर निकालना है, nth ऑड नंबर का क्या फॉर्मूला लिखवाया था बच्चों, 2n-1। nth ऑड नंबर का फॉर्मूला मैंने पिछली वीडियो में बताया था 2n-1। तो यहाँ पे हमें 126 ऑड नंबर बोला है, तो n की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास 126 माइनस 1। अब 2 को 126 के साथ मल्टीप्लाई करना, तो जब हम 2 को 126 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 2 6 are 12, 1 कैरी करेंगे, 2 2 are 4 प्लस 1 5, अब 2 1 are 2, 252 आ जाएगा। 252 में से जब हम 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 251। तो हमारे पास 126 ऑड नंबर की जगह क्या आ जाएगा, 251। तो ये था हमारा 126 ऑड नंबर। ये मैंने आपको फर्स्ट मेथड बताया। सेकंड अगर आपको ये मेथड थोड़ा टफ लग रहा है तो मैं अभी सेकंड मेथड बताती हूँ आपको। अब सेकंड मेथड में हम क्या करेंगे, सेकंड मेथड में हम 126 के स्क्वायर को, 126 के स्क्वायर को बच्चों मैं ऐसे लिख सकती हूँ 125 प्लस 1 का स्क्वायर, हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना। अब आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें a हमारे पास क्या आ रहा है, सिर्फ इस साइड को देखो, ये हमारे पास क्या आ जाएगा a, और ये होगा हमारे पास b, ठीक है। तो a हमारे पास आ गया 125। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको एज इट इज लिख देंगे, राइट साइड में फॉर्मूला लगाएंगे। तो a हमारे पास आ गया 125, 125 का स्क्वायर प्लस b हमारे पास आ गया 1, 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a कितना है 125, b कितना है हमारे पास 1। b कितना बच्चों हमारे पास 1। अब 125 का स्क्वायर हमें क्वेश्चन में दिया, हमने उसी का यूज करना। 125 का स्क्वायर दिया 15625 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मतलब 1 इंटू 1 कितना होगा बच्चों हमारे पास 1, प्लस अब इनको मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 125 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 5 जा 10, 0 हम नीचे लिखेंगे, 1 हम ऊपर कैरी कर देंगे। अब 2 2 जा 4 प्लस 1 5, अब 2 1 जा 2, अब 250 इंटू 1 भी कितना होगा 250। अब इन दोनों को ऐड कर दो, 250 प्लस 1 कितना हो जाएगा 251। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा
15625 प्लस 251, जो कि हमारा फोर्थ ऑप्शन है। तो मैंने आपको दो मेथड बता दिए, आपको जो कन्वीनियंट लगे आप उसका यूज करके आंसर निकाल सकते हो। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में लिखा है फाइंड द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में क्या बोला गया, हमने क्या पता करनी है, लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर। हमने स्क्वायर की क्या पता करनी है, साइड पता करनी है। और क्वेश्चन में हमें दिया एरिया, तो एरिया कितना दिया 441। तो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो हमारे पास स्क्वायर की साइड होती है वो किसका स्क्वायर रूट होती है, उसके एरिया का। स्क्वायर की जो साइड होती है वो उसके एरिया का स्क्वायर रूट होती है। इस बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप पिछली वीडियो को देख सकते हो। तो हम जो जो गिवन है पहले वो लिखेंगे। क्या गिवन है, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्वेश्चन में दिया, कितना दिया बच्चों, 441 मीटर स्क्वायर। और हमने क्या फाइंड आउट करनी है, साइड ऑफ स्क्वायर। तो लेट द साइड ऑफ स्क्वायर। अब आपने साइड ऑफ स्क्वायर क्या लेट कर लेनी है, स्क्वायर की एक साइड को मैंने लेट कर लिया एस। अब देखो एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास। जैसे हमें दिया एरिया ऑफ स्क्वायर 441 मीटर स्क्वायर, तब एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों हमारे पास, साइड इंटू साइड। साइड इंटू साइड कितना आ जाएगा 441। जब हम साइड इंटू साइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइड का स्क्वायर। तो साइड का स्क्वायर कितना आ गया 441। अब हमने साइड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम कैसे करेंगे, हमें ये स्क्वायर नहीं चाहिए। जब हमने साइड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें ये स्क्वायर रिमूव करना पड़ेगा। तो स्क्वायर रिमूव करने के लिए हम दोनों साइड क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, क्योंकि जो स्क्वायर रूट होता है उसका मतलब है कि पावर में क्या हो जाएगा 1/2। स्क्वायर रूट का क्या मतलब है कि पावर 1/2 होगी। हमने पढ़ा था जो स्क्वायर रूट होती है वो इन्वर्स होती है स्क्वायर का। तो जब हमने यहाँ से स्क्वायर हटाना तो हमने दोनों साइड लेनी है स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास ये स्क्वायर, जैसे मान लो इसका स्क्वायर है तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो पावर में 1 आ जाएगा। तो हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट। तो अब हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। तो जब हम साइड की स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगी। अब 441 की स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो 441 की स्क्वायर रूट निकालने के लिए मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड बताया, हम उसी का यूज़ करेंगे। जैसे अब 441 के हम क्या निकाल रहे हैं, स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। तो 441 लास्ट में 1 लिखा है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, हमने 3 से डिवाइड करके देखना है। तो 3 से डिवाइड करके देखना, 3 1 जा 3। 3 को जब हमने 4 को जब हमने 3 से डिवाइड किया तो 3 1 जा 3 आ गया, और 4 में से 3 माइनस किए तो क्या आया 1 आया। 1 और 4 मिलके बन गया 14। अब 3 के टेबल में 14 नहीं आता ना, उससे छोटा वाला लेना है। 3 4 जा 12। 14 में से जब हमने 12 माइनस किए तो हमारे पास क्या आएगा 2, और 2 और 1 क्या बन जाएगा 21। तो 3 7 जा 21। नेक्स्ट 147 भी 3 से डिवाइड हो जाता। 3 के टेबल में 14 नहीं आता ना, तो हम 3 उससे छोटा वाला लेंगे। 3 4 जा 12। 14 में से जब हमने 12 माइनस करना तो क्या आ जाएगा 2, और 2 और 7 मिलके क्या बन जाएगा 27। 3 9 जा 27। अब 49 तो 7 के टेबल में आता है, 7 7 आर 49, 7 7 जा 1। तो जब हमने इसके फैक्टर्स बनाए तो क्या बने हमारे पास 3 × 3 × 7 × 7। तो जब हम इसकी पेयरिंग करेंगे 3 का एक पेयर बन जाएगा, 7 का एक पेयर बन जाएगा। तो रूट के बाहर क्या आ जाएगा 3 × 7 21। तो हमारे पास जो साइड आ गई, साइड क्या आएगी बच्चों 21 मीटर। ये यूनिट ज़रूर लगाना है, अगर हम यूनिट नहीं लगाते हैं तो हमारा 1 मार्क्स कट जाता है। तो साइड कितनी आ गई हमारे पास 21।
तो साइड हमारे पास क्या आ गई 21 मीटर। एरिया हमारा मीटर स्क्वायर में था और साइड हमारी आ गई मीटर में। तो हमने देखा कि जो हमारे पास स्क्वायर की साइड आती है वो हमेशा क्या होती है, एरिया की स्क्वायर रूट होती है। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमने पता करना है वो छोटा स्क्वायर नंबर जो कि किससे डिवाइड हो जाए, 4, 9 और 10 से डिवाइड हो जाए। मतलब हमने वो नंबर पता करना है, वो स्क्वायर भी होना चाहिए, 4, 9 और 10 से डिवाइड भी होना चाहिए। ठीक है, समझ आया। इसमें दो चीज़ें हैं कि हमने ऐसा नंबर पता करना है जो स्क्वायर भी हो। स्क्वायर मतलब स्क्वायर क्या बताया था मैंने कि अगर हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, दो सेम नंबर्स को, तो जो नंबर ऑब्टेन होगा वो होगा हमारे पास स्क्वायर। तो हमने ऐसा नंबर पता करना है जो स्क्वायर भी हो, 4, 9 और 10 से डिवाइड भी हो। तो ऐसा करने के लिए हम क्या बनाएंगे, इसका भी हम फैक्टर्स बनाएंगे। तो इसमें हम लिखेंगे 4, 9 और 10। जैसे हम एलसीएम में फैक्टर बनाते हैं ना, वैसे ही बनाएंगे। सबसे पहले 4, 9 और 10 सेम टेबल में आते हैं, नहीं आते ना, हमने 4 और 10 को देखना है 2 के टेबल में आते हैं। अब 2 2 ज़ा 4, 2 के टेबल में 9 नहीं आता तो 9 एज इट इज। अब 2 5 ज़ा 10, अगेन 2 9 5, ये दोबारा 2 से काट देना, 2 1 ज़ा 2, 2 के टेबल में 9 नहीं आता तो वो एज इट इज, और 5 भी एज इट इज। अब ये 9 छोटा नंबर है, 9 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो बाकी 1 एज इट इज, 3 3 ज़ा 9, 5 भी एज इट इज, क्योंकि 3 के टेबल में 5 नहीं आता। अब 3 और 5 बचे, 3 के टेबल में आएगा, 1 1 ज़ा 1, ये तो 1 एज इट इज आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3 और ये 5 एज इट इज। अब जैसे ये 5 बचा तो 5 किसके टेबल में आएगा, 1 के टेबल, 5 के टेबल में ही आएगा। तो हमारे पास क्या क्या फैक्टर बन गए, ये तो हमारे पास। अब हमने देखना है कि ये स्क्वायर नंबर बन रहा है या नहीं बन रहा, तो हमने पेयरिंग करनी है। 2 की तो एक पेयर बन गए, 3 का भी एक पेयर बन गया, हमारे पास 5 का एक पेयर नहीं बना। तो हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास 4, 9 और 10 का जो हमने एलसीएम निकाला है, उसमें एक 5 हमने और मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि ये जो एलसीएम निकाला 4, 9 और 10 का, कितना एलसीएम आया हमारे पास, ऐसे करो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 आर 4, 4 3 आर 12, 12 3 आर 36, 36 इंटू 5 करेंगे। 36 इंटू 5 क्या होगा हमारे पास, इधर साइड में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 6 ज़ा 30, 5 से 50, 180। दोबारा मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 2 इंटू 2 4, 4 3 आर 12, 12 3 आर 36, 36 इंटू 5 आ जाएगा 180। इसमें हमारे पास सिर्फ 5 का पेयर नहीं बना, तो हम इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 के साथ। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 180 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 5 to make perfect square. तो अब हम क्या करेंगे, 180 में इंटू 5 करेंगे। 5 को क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 3 के पेयर बन गए बट 5 का नहीं बना। जब हम 180 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 900। तो 900 हमारे पास ऐसा स्क्वायर नंबर होगा जो कि 4, 9 और 10 के साथ डिवाइड होगा। आप चाहे चेक भी कर सकते हो, तो मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ कि आप चेक करोगे। 900 को पहले 4 से डिवाइड करोगे, फिर 9 से डिवाइड करोगे और फिर 10 से डिवाइड करोगे और देखोगे कि ये डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये आप होमवर्क में करोगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 6 to 10 तक क्वेश्चन करेंगे और आप पिछली वीडियो ज़रूर देख के आओ, फिर आपको ये वीडियो समझ आएगी। थैंक यू।